नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि वास्तुशास्त्र में भूमि परीक्षण को अनिवार्य क्यों बतलाया गया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको ये बतला दें कि इसके पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्षेत्र या लोकेशन का चयन किस प्रकार करना है, और एक बार लोकेशन का चयन हो जाने के बाद वहां पर भूमि का चयन किस प्रकार करना है। इसका उद्देश्य यह है कि हम शुभ फल देने वाला भूमि का चयन कर सके। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार लोकेशन का चयन और भूमि का चयन हो जाने के बाद भूमि का परीक्षण क्यों अनिवार्य है, क्यों हमको करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज के दिन में जब भी हम घर बनाते हैं तो कौन कौन सा टेस्टिंग हम करते हैं। तो प्रायः दो प्रकार का टेस्टिंग हम जरूर करते हैं। पहला हो गया सॉइल टेस्टिंग और दूसरा हो गया वाटर टेस्टिंग। अब सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है, देखिए अलग अलग तरीका का सॉइल टेस्टिंग होता है। हमारा जैसा ज़रूरत होता है उसके अनुसार हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। अगर देखिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो सॉइल टेस्टिंग इसलिए कराते हैं कि ये पता चले कि उसमें उर्वरक क्षमता कितना है और इसमें किस प्रकार का फसल उगाया जा सकता है। ठीक है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सॉइल टेस्टिंग की अनिवार्यता क्यों है। सॉइल टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि सॉइल का कंडीशन पता चल सके कि यह हार्ड सॉइल है या लूज सॉइल है। अगर हार्ड सॉइल है तो उसके अनुसार स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनेगा, और लूज है या सॉफ्ट सॉइल है तो उसके अनुसार बनेगा। देखिए गृह निर्माण तो होना है, पर किस प्रकार का फाउंडेशन देना है, किस प्रकार का स्ट्रक्चरल देना है, ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है, सहूलियत हो जाता है एक बार जब सॉइल टेस्टिंग हो जाता है। दूसरा जो टेस्टिंग है वह है वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो भूमि है वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर है भी तो वाटर का क्वालिटी क्या है, ठीक है। और क्वालिटी के साथ साथ यहां पर यह देखना है कि उसका लेवल कितना है, मतलब हम जमीन के कितना फीट नीचे या कितना मीटर नीचे में यहां पर वाटर मिलने वाला है। तो प्रायः दो प्रकार का हम टेस्टिंग आज के दिन में भी करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वही जो सॉइल टेस्टिंग है या भूमि परीक्षण है पहले कैसे होता था। आप ऐसे समझिए कि जो ज़रूरत होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है व्यक्ति का, मनुष्य का, वो वही रहता है। उसको पूर्ण करने का सिर्फ तरीका बदल जाता है। भले ही जो पहले होता था आज के दिन में शायद वो न हो, पर आपको गर्व जरूर होगा कि हमारे पूर्वज लोग पहले किस प्रकार से भूमि का परीक्षण किया करते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूमि सख्त है या नरम है, मुलायम है, इसको कैसे टेस्ट करते थे। इसका अनेकों विधि बतलाया गया है, परंतु यहां पर हम दो विधि का वर्णन करेंगे। उसमें से पहली विधि जो है वह है 1 हाथ बाई 1 हाथ का एक गड्ढा खोदना है। मतलब समझिए कि 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, और 1.5 फीट एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद उससे जो मिट्टी बाहर निकली उसी मिट्टी से फिर से उस गड्ढे को भर देना है। गड्ढा भरते समय अगर मिट्टी बच जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप समझिए कि वह उत्तम भूमि है। अगर लेवल हो जाता है, मिट्टी जो हम भर रहे हैं पूरा का पूरा गड्ढा में ही अगर लेवल हो जाता है तो उसको मध्यम बतलाया गया है। और अगर मिट्टी कम पड़ जाता है, मतलब बाहर से कुछ मिट्टी लाने की अगर जरूरत पड़ जाती है,
उसको भरने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वह निम्न, मतलब जो मिट्टी वहाँ पर है वह निम्न है, मतलब मुलायम है वहाँ पर। ठीक है। दूसरी विधि बतलाई गई है कि जहाँ पर हम सॉइल टेस्ट करने वाले हैं, मिट्टी का परीक्षण करने वाले हैं, उस मिट्टी को बहुत छोटा छोटा टुकड़ा बना लेना है, चाहे पीस करके या किसी और माध्यम से, और वह जो पाउडर टाइप का जो बन जाता है उसको हवा में छोड़ना है। हवा में छोड़ने के बाद अगर वह जो डस्ट है वह हवा में ही विलुप्त हो जाता है तो उसको, उस भूमि को उत्तम बतलाया गया है। अगर हम जहाँ पर डस्ट को छोड़े हैं वहीं पर बहुत देर तक अगर फैला हुआ अगर है तो समझ लीजिए कि वह मध्यम कैटेगरी है भूमि का। और अगर डस्ट नीचे नीचे आ जाता है छोड़ने के साथ में ही, तो समझ लीजिए कि वह निम्न क्वालिटी का, वो जो वहाँ पर मिट्टी है वह निम्न क्वालिटी। देखिए यहाँ पर हम उत्तम, मध्यम और निम्न जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब है उसका हार्डनेस से। उत्तम मतलब यह काफ़ी हार्ड है और निम्न मतलब यह सॉफ्ट है। यह तरीका होता था ये डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पर हमको फाउंडेशन किस प्रकार से बनाना है। दूसरा, जो वाटर का जो टेस्टिंग है वो पहले कैसे होता था, उसके लिए भी फिर से 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक गड्ढा खोद देना है और गड्ढा खोदने के बाद में उसमें पानी भर देना है। पानी भरने के बाद में ऐसा बोला गया है कि 100 कदम आप वहां से चलिए और फिर लौट करके आ जाइए। मतलब ऐसा समझिए कि करीब करीब 2 मिनट के बाद आप चले आइए फिर वहां पर, या वहां इंतजार कीजिए और देखिए कि वाटर का लेवल कितना नीचे जाता है। अगर कम नीचे जाता है तो समझिए कि वहां पर जल है, जल की उपस्थिति है। अगर एकदम सूख जाता है या बहुत नीचे चला जाता है तो समझिए कि वहां पर जो जल की उपस्थिति है वह कम है। तो ये 2 तरीका हो गया यहाँ पर भूमि परीक्षण करने का। एक, चेक करने के लिए कि भूमि सख्त है या नहीं है, और दूसरा वहाँ पर जल की उपस्थिति क्या है। एक और टेस्टिंग बतलाया गया है वास्तुशास्त्र में, जो कि गृह निर्माण से संबंधित नहीं है, परंतु अगर आप खेती करने के लिए अगर भूमि खरीद रहे हैं तो उसके लिए है। तो इसमें ऐसा बतलाया गया है कि आप खेत को जोत लीजिए और उसमें सप्तधान्य डाल दीजिए। डालने के बाद में आप ये देखिए कि कितने दिनों के बाद कौन सा फसल उगता है। ये आपको बतला देगा कि इसकी उर्वरक क्षमता कितनी है। तो देखिए, पहले भी लोगों का जरूरत हुआ करता था और आज भी लोगों का जरूरत है, सिर्फ उसको पूरा करने का तरीका बदल गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भूमि परीक्षण वास्तुशास्त्र में क्यों अनिवार्य बतलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।